गलत you behave yourself. I am talking to the press. Wait for 5 minutes. Just wait for 5 minutes. No, this is not allowed. बैरिकेड के बाहर ये जो कह रहे हैं ये बैरिकेड 4 कदम दूर है जो is making a issue out of nothing. You are making an issue. पार्था साहब को निवेदन कर रहा हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ आपसे 4 कदम दूर है ना भैया। कल भी जवान साहब चले गए। हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। यही कह रहे हैं ना। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मीटर बाहर 4 मीटर बाहर दे देंगे। ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ रही है। महमूद पार्था साहब का बाइक आप ले लें, बाहर ले लें। रोकने की नहीं, आप आराम से करिए। वहाँ बाहर करते रहिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई। यहाँ देख सकते हैं कि वकील और एडवोकेट जो महमूद पराचा में जो है थोड़ा धक्का मुक्की हो रही है और ये जो है महमूद पराचा को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी जो है मुस्लिम परसल्ला बोर्ड को लेकर जो है लेकर और ये देख सकते हैं चलो भाई चलो ये किसी और को मत समझना। चलो यार, किसी और को नहीं समझना है तुम। मैं बता रहा हूँ किसी और को मत समझना। चलो भाई, ये कोई और नहीं है। चलो अपना काम करो, जाके काम ड्यूटी करो कानून के हिसाब से। बदतमीजी मत करो। चलो भाई चलो चलो आप लोग चलो, हो गया। चलिए सब लोग चलिए, टाइम हो गया। डर सिर्फ अम्बेडकरवादियों का है, किसी को डर नहीं है। अब सिर्फ मैं क्या बात करता हूँ, पीछे आप पकड़ो, क्रिश्चियन समाज को फोकस करना और हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हर एक समाज के ऊपर हमला है। इसी बात से आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ है। और दिल्ली में नहीं, पूरे देश में मोदी सरकार जो है ये मशीनों की सरकार है। ये वो जनता के वोटों की सरकार है ही नहीं। बुनियादी बात यह है, जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, क्योंकि ये जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। इसलिए किससे नहीं डरते? ना ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते। किसी से नहीं डरते ये, ना गरीब से, ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे, कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने 16 पॉइंट का वक्फ एक्ट दिया है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं है। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएंगे। आप वक्फ एक्ट पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको बात नहीं करने दिया गया। आपको कहने देखिए, मैं वक्फ एक्ट पे सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूं अभी। जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और ओबीसी के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना, जाट समाज कह रहे हैं हम बुद्धिस्ट है, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है, तो 90% को जो एक करने की बात करेगा वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अम्बेडकरवाद की बात करेगा, जो अम्बेडकर समाज की बात करेगा, जो अम्बेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ हो गई बात, के नहीं हो गई। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए, 4 मिनट मेरे बर्दाश्त नहीं हुए। क्या करेंगे आंदोलन का? पहली बात यह है कि पुलिस को यह पता ही नहीं है कि आंदोलन का समय होता क्या है। इसकी भी पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डली हुई है। दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ रोकने की ताकत पुलिस में नहीं है। हम भी तो करते हैं प्रोटेस्ट, हम कोई परमिशन नहीं लेते क्योंकि हमें कानून पता है। पुलिस के पास परमिशन देने की ताकत ही नहीं है। तो ये पब्लिक स्पेस और पुलिस को आंदोलन
नहीं हमारा ही है, ये हमारा ही है, लेकिन परमिशन लेके है ना, मुद्दे पे बात करें। अभी ये भटकने की बात नहीं है, ये इत्तेहाद के लिए मैं आया हूँ। सरकार कह रही है बिल आके रहेगा, तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? जब बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। कदम बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। सर कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप कोई बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा, मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है, और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं।